हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसको बनाने के बाद कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे और ये एक तरह का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। तो लेटर सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म, यानी यहाँ पर जो भी टर्म होगा वो हम लोगों को जानना है, पहचानना है और इसमें से सेलेक्ट करके बतलाना है। तो देखते हैं क्या पैटर्न दिया हुआ है। तो DKMFJPHISJHV, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी जाना था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, इसके पैटर्न को समझना बहुत इजी होता है। कैसे, तो वो देखिए। डी के बाद आता है ई और ई के बाद आता है एफ, यानी DEFGHIJKL, यानी पहला जो यहाँ पर जो टर्म बनेगा उसका जो पहला लेटर होगा वो एल से स्टार्ट होगा। अब यहाँ ऑप्शन में आप देख लो कि सिर्फ ये जो है LGY, इसमें ही पहला लेटर एल से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप बिना कुछ आगे सॉल्व किए इसको करेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी चेक करने के लिए आप चाहो तो ये भी देख सकते हैं हम लोग कि जो सेकंड लेटर है के, इसमें जे, इसमें आई, इसमें एच, तो ये किस पैटर्न पे है ये हम लोग देखते हैं। तो आप देखो यहां से अगर हम लोग चलें तो ABCDEFGHIJ के, यानी कंटिन्यूअसली है। तो एच के पहले क्या आता है, जी आता है, राइट। तो यानी यहां हो जाएगा जी, GHIJK, है ना। अब ये थर्ड लेटर अगर आप देखो तो एम के बाद आता है एन, ओ, देन पी, देन क्यू, आर, एस, देन टी, यू, वी, देन डब्ल्यू, एक्स, देन वाई। ठीक है, तो आपने देखा LGY यही आंसर हम लोग का आ रहा है। तो पहले ही सॉल्व करने पर अगर आपको पता चल जाता है कि ये हमारा आंसर है तो आप इसको राइट कर लो, आगे देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, देखो ये पहला है ए से हुआ सी, यानी एक लेटर है बी, बी छोड़ा आया सी। देन सी से बना है एफ, यानी CDEF, एफ से बना है जे, GHIJ, यानी पहला एक छूटा, फिर दो छूटा, फिर तीन के बाद चौथा, तो यानी चार के बाद पांचवा आएगा। तो JKLMNO, तो जे तो यहाँ है ही है ना, यहाँ देखो जे है। तो आपको 4 हटाना है, KLMN के बाद आता है O, तो यानी यहाँ जो पहला लेटर आएगा वो हमारा O हो जाएगा। अब आप देखो आंसर में O किस में है, तो सिर्फ इसमें और इसमें है, तो आप D और C को तो ऐसे ही कैंसिल कर दोगे। अब आप देखो R और R दोनों में सेम है, तो इसका मतलब हमको सेकंड वाले टर्म को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अगर थर्ड वाले को देख ले तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए थर्ड वाले के पैटर्न को आप देखो, तो DEFGHIJKLMNOPQR, यानी थर्ड में क्या आ जाएगा, आर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या है, AZDXG, ये कुछ ऐसा दिया है। एक ये नंबर पता करना है क्या होगा और एक यहाँ जो नंबर है वो पता करना है कि क्या होगा। आप देखो A के बाद D है, यानी
बी सी डी, ई एफ के बाद जी, एच आई जे, के एल एम। तो ये छोड़ करके ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? एन ओ पी। ठीक है, यानी यहाँ जो नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा? पी आएगा, यानी सेकंड नंबर हमारा पी होगा। देखो सेकंड नंबर पी किस में है? सेकंड नंबर पी डी ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एग्जाम में तो ये पता चल गया, लेकिन यहाँ जानने के लिए आपको अगर देखना है कि इसका पैटर्न हम लोग जाने, तो देखो कैसा है। ये z के बाद x आ रहा है, यानी इसको हम लोग बैक से देखते हैं, है ना। तो t के बाद क्या है? v। तो t u v w x देन y z। इसका मतलब यहां पर जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? एस टी आर एस टी, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा? आर। तो भी हमारा करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, तो 21 हमारा क्लियर हो गया। आते हैं 22 की तरफ। 22 में क्या है? बी डी जी के पी डैश, यहाँ क्या होगा ये हम लोग को जानना है। तो बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो एक छूटा, दो छूटा, तीन छूटा, चार के बाद ये आया, तो अब यहाँ पर 5 लेटर हम लोग को हटाना होगा। पी क्यू आर एस टी यू, 5 हट गया, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा? वी आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हमारा ए हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसा है कि नंबर सीरीज के पैटर्न को जानना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन ये जो लेटर सीरीज है इसके पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल नहीं होता, है ना। अब आते हैं 23 नंबर पर। एम डब्ल्यू के। देखो एम के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद के आ गया, यानी बहुत ज्यादा का गैप हो रहा है। पी के बाद जेड आ गया, जेड के बाद एन आ जा रहा है। क्या हो रहा है? पी के बाद जेड आ रहा है और जेड के बाद एन आ रहा है, यानी पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई के बाद जेड आया। देन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम के बाद एन आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 का स्केप है, देन 13 का स्केप है। तो ये पैटर्न यहाँ पर इससे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं। हो सकता है ये आपस में कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा हो। देखो एम आई पी है, ये एम आई पी है ना, यानी एम एन ओ पी आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी जो बीच वाला नंबर है या बीच वाला जो लेटर है उससे 3 स्केप करके बना पहला, और जो पहला है उससे 2 स्केप करके बन रहा है तीसरा। जरा दूसरे को भी देख लेते हैं, डब्लू वाले को। डब्लू एस और जेड। तो एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है ना। तो उसी तरह से के जी एन का भी है ना, जी एच आई जे के एल
M के बाद N, ठीक है। तो अब आप देखो इन 4 में से जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न पर चल रहा है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो P QRST UVW ये तो चल रहा है, अच्छी बात है। इसमें देखें LMNOP होना चाहिए, ये नहीं चल रहा है, इसको आप हटा दो। IJKLM होना चाहिए क्योंकि 3 के बाद चौथा नंबर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो IJKL के बाद M ये होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। देन MNOP के बाद ये Q होना चाहिए था, ये Q भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, TPW, ठीक है। देखो TPW, तो P QRS के बाद हो गया T, है ना। देन UV के बाद हो गया W, राइट। तो आपस में किस तरह का पैटर्न है ये भी हम लोग जान लिए, है ना। यहाँ पर क्या था कि ये पैटर्न काफी लंबा लंबा हो रहा था, तो ये समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो हम लोग आपस में क्या पैटर्न है ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोग का बन गया। अब देखो 24 कैसा है या 24 में क्या है। BCA, ठीक है। ये सॉल्व करने से पहले इधर थोड़ा सा हम लोग इसको हटा लेते हैं, है ना। तो देखो जरूरी नहीं है कि पैटर्न हमेशा एक जैसा ही हो, लेकिन हाँ ये है कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि नंबर सीरीज में जो हम लोगों ने पढ़ा या नंबर सीरीज में जो हम लोग पैटर्न फाइंड आउट करते हैं उसके कंपैरिजन में ये लेटर सीरीज का जो पैटर्न है ये आसान होता है, ठीक है। इसलिए लेटर सीरीज अगर सामने दिख रहा हो तो उसे बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। देखो क्या है BCA, BCA, इसका मतलब A के बाद B और B के बाद C। उसी तरह से आप देखो सेकंड क्या है EFD, DEE के बाद F, राइट। उसी तरह से देखो कैसा है HIG, तो GHI, है ना। तो अब आंसर जो दिया है इसमें से ही हम लोग देखते हैं कि कौन इस पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। यानी लास्ट के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड सीरीज में आना चाहिए। तो जे के, ये तो जे और के साथ में यहाँ आ गया है, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जे को यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। सेकंड देखो जे के बाद के यहाँ आता फर्स्ट में, देन एल यहाँ आता, लेकिन ये भी गलत हो गया। देन ये एल के एल है, ये तो ऐसे ही हटा दो। तो जे के एल ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या है जे के एल, देखो जे के एल, जे के एल एम, जे के एल एम, है ना। इस पैटर्न को आप समझो। पहले है जे के एल, 3 नंबर दिया, यानी 3 आपके अल्फाबेट्स आए। उसके बाद ये जो अल्फाबेट है जो पहला लिखा है इसी को ठीक अपोजिट लिख दिया है ना। लास्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, फर्स्ट वाला लास्ट, ठीक है। या आप ऐसे समझो ये सीधा लिखा था, इसी को उल्टा लिख दिया है जे के एल। अब ये 3 जो था अब ये 4 लेटर बन गया जे के एल एम। अब इसी को आप उल्टा लिख दो MLKJ, यानी मिरर इमेज बना दो, ठीक है। अब 3 था, 3 के बाद 4 लेटर बना, 4 के बाद देखो यहाँ 5 लेटर बना है JKLMN, तो इसी का आप मिरर इमेज बना दो, क्या हो जाएगा NMLKJ। अब आप इसमें से देख लो, पहला लेटर N होना चाहिए, लेकिन पहला लेटर N सिर्फ एक में ही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हम लोग पूरा लिखें फिर हम लोग आंसर टैली करें, ऐसा नहीं होता। आप अगर देख पा रहे हो कि जे के एल जस्ट इसका अपोजिट है, देन एक बढ़ गया, जस्ट इसका अपोजिट है, देन ये बढ़ गया, यानी इसका ही अपोजिट, यानी इसी का मिरर इमेज यहाँ आएगा। जिसमें एन पहला है तो एन पहला बनने वाला है और एन इसी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये 5 से 10 सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने जो ये
मैथमेटिकल रीजनिंग का जो ये सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज में जैसे जैसे हम लोग एक एक पैटर्न को देखते जाएंगे या एक एक डिफरेंट टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, है ना, टॉपिक को, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी सीरियल वाइज चल रहा है ना, क्योंकि लेटर सीरीज में हमारा ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन कंप्लीट सीरीज में ये 19th क्वेश्चन है, ये 20th क्वेश्चन है और ये 25th क्वेश्चन हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, ये जो था ये भी अल्फ़ाबेट जैसा ही आप समझ सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में लेटर सीरीज के जैसा है या लेटर सीरीज है। अल्फ़ाबेट टेस्ट कैसा होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट में कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत